नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका फॉर स्टडी चैनल में। मैं हूं प्रवीण और आज हम डिस्कस करेंगे वेन आरेख। वेन आरेख का ये हमारा होगा पार्ट 2। हालांकि हमें इस पार्ट को लाने में थोड़ा सा समय लग गया, उसके पीछे कुछ इशू थे, तो आगे हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। और आज हम शुरू करेंगे वेन आरेख। वेन आरेख से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उन्हीं क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे जो पिछले किसी हर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, चाहे वो रेलवे हो, एनटीपीसी हो, एनटीपीसी उसके बाद ग्रुप डी के जो होते हैं, यूपीएसआई, यूपीपी, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसकी एक अलग इम्पॉर्टेंस है और जो बहुत ही कम समय में आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें समय बहुत कम लगता है, बस एक बार आपके इसके जो कॉन्सेप्ट हैं, अगर एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो आप बिल्कुल आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। तो आज हम शुरू करते हैं, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं कि किस तरीके से इसे सॉल्व किया जाता है। जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो में अपने बताया था कि क्या किया जाता है कि दिए हुए संबंध को गोले के माध्यम से या यूँ कहिए सर्कल के माध्यम से हमें बताना होता है कि कौन सा उचित ऑप्शन होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन आज का क्या दिया हुआ है कि घंटा, मिनट और सेकंड के बीच में आपको सही संबंध बताना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है, ये कॉमा दिया हुआ है, यहाँ पे कॉमा दिया हुआ, 3 शब्द दिए हुए हैं। तो इसके बीच अगर आप सही संबंध को बताएंगे तो सही संबंध हमारा क्या होगा। अगर घंटा और मिनट की बात करें तो क्या मिनट से घंटा बनता है? तो बिल्कुल हाँ। हम कहते हैं कि 60 मिनट अगर हो जाते हैं, 60 मिनट हो गया तो हम उसे क्या कह सकते हैं, 1 घंटा हो गया। जो समय हुआ वो कितने घंटे का हो गया, 1 घंटे का हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे, सेकंड की बात करेंगे तो 60 ही सेकंड में कितना हो जाता है, 1 मिनट हो जाता है। 60 सेकंड में 1 मिनट हो जाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मिनट से मिलकर क्या बना, घंटा बना, और घंटे सेकंड से मिलकर क्या बना, मिनट बना। यानी सबसे छोटी यूनिट हमारी क्या है, सेकंड है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये तीनों किसके, ऑल के केस हैं। सभी सेकंड क्या हो सकते हैं, मिनट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। और सभी मिनट क्या हो सकते हैं, तो घंटा हो सकते हैं। ठीक ना, तो यहाँ पे हम रख देते हैं कि इसको सेकंड को रख देते हैं, क्योंकि सेकंड से मिलकर क्या बनता है, तो मिनट बनता है, और मिनट से मिलकर क्या बनता है, तो घंटा बनता है। तो ये हमारा क्या होगा, ये इसका सही ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर बी हम इसको क्या करेंगे, सही करेंगे। ठीक है, इसके लिए सही ऑप्शन यही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और इसे सॉल्व करने की खुद से आप प्रयास किया करिए कि इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। दिया हुआ है कि पुरुष डॉक्टर और इंजीनियर, पुरुष डॉक्टर और इंजीनियर के बीच आप सही संबंध को बताइए। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है। तो हम बात करेंगे पुरुष डॉक्टर और इंजीनियर के बीच क्या संबंध होगा। तो ये बताइए, क्या सभी पुरुष डॉक्टर हैं? क्या ऑल का केस आ रहा है? तो ऐसा नहीं है कि सभी पुरुष डॉक्टर होंगे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं जो अलग प्रोफेशन से जुड़े होंगे। जैसे कोई पुरुष जो होगा वो टीचर हो सकता है, कुछ लोग क्या हो सकते हैं, एक इंजीनियर हो सकते हैं, कुछ लोग लॉयर हो सकते हैं, कुछ लोग बैंक में काम कर रहे होंगे तो बैंक मैनेजर हो सकते हैं। तो अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। यानी ये हम नहीं कह सकते कि सारे पुरुष क्या हैं, डॉक्टर हैं, या सारे पुरुष क्या हैं, इंजीनियर हैं। तो यहाँ क्या बता रहा है, ऑल का केस नहीं बता रहा है, कुछ का केस बता रहा है ना। ठीक, और कोई डॉक्टर क्या इंजीनियर हो सकता है, यहाँ देखिए, कोई डॉक्टर क्या इंजीनियर हो सकता है, या कोई इंजीनियर क्या डॉक्टर हो सकता है। यानी ये दोनों आपस में एकदम अपोजिट हैं। हमेशा अपोजिट जो होते हैं ना, तो क्या बताता है, 2 सर्कल ऐसा होगा जो क्या बताएगा, एक दूसरे से बिल्कुल क्या होंगे, अलग होंगे। ठीक है, तो अब इसमें आपको छांटना होगा, इसमें आपको एलिमिनेट करना होगा कि कौन सा हमारा ऑप्शन हो सकता है। अगर पहले ऑप्शन की बात करें तो क्या हो सकता है, तो यहाँ पे देखिए 2 गोले हमें क्या मिल रहे हैं, एकदम अपोजिट मिल रहे हैं। तो ये होने के चांस हैं। लेकिन तो अगर मान लीजिए आप यहाँ पे डॉक्टर को रखते हैं और यहाँ पे इंजीनियर को रखते हैं, तो ये बताइए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने किसको रख दिया, डॉक्टर को रख दिया, यहाँ पे हमने किसको रख दिया, इंजीनियर को रख दिया। तो ये बताइए, डॉक्टर और इंजीनियर तो अलग अलग हो गए, लेकिन ये वाला गोला किसको बताएगा, ये वाला जो बाहर वाला सर्कल है ये हमें बताएगा पुरुष को। तो ये बताइए, क्या सभी पुरुष जो है वो डॉक्टर और इंजीनियर जो होते हैं केवल पुरुष होते हैं? ऐसा तो है नहीं, क्योंकि डॉक्टर और इंजीनियर महिलाएं भी होती हैं। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो हमें हमेशा ध्यान देना होगा, अगर इस तरह के आते हैं क्वेश्चन जिसमें क्या होता है, एक कॉमन दिया होता है और 2 क्या हो, बिल्कुल अपोजिट हो, तो हमेशा ऑप्शन नंबर डी, ये जो हमारा दे रहा है डायग्राम, इसी को हम सही करते हैं। जैसे इसको हम क्या रख देंगे, तो इसके हम डॉक्टर रख सकते हैं। आप कोई इधर इंजीनियर रख सकते हैं, उधर डॉक्टर रख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक ना, ये हमारा हो गया इंजीनियर। और बीच में हम किसको रखेंगे, तो बीच में हम रख देंगे, क्या दिया हुआ है, पुरुष दिया हुआ है, ये हमारा
पुरुष दिया हुआ है, तो ये हम कह सकते हैं ये वाला, ये जो सर्कल ध्यान दीजिए, ये जो हिस्सा है ये क्या बता रहा है कि कुछ पुरुष ऐसे हैं जो क्या हैं, डॉक्टर हैं, ठीक ना। कुछ पुरुष ऐसे हैं जो डॉक्टर हैं। कभी हम ये नहीं कह सकते कि सारे पुरुष क्या हैं, डॉक्टर हैं, क्योंकि ये सरासर क्या है, गलत है, क्योंकि सारे पुरुष डॉक्टर नहीं हो सकते, अलग अलग प्रोफेशन से जुड़ सकते हैं। ऐसे ये वाला जो हिस्सा बता रहा है, ये वाला हिस्सा हमें क्या बता रहा है कि सारे पुरुष क्या है, कुछ पुरुष क्या है, इंजीनियर हैं, कुछ पुरुष यहाँ क्या बता रहा है, इंजीनियर है। यानी हम कह सकते हैं यहाँ क्या है, सम का केस है, सम का केस है और नो का केस है। सम का केस क्या है, पुरुष और इंजीनियर के साथ एक बार सम का केस बन रहा है, वैसे पुरुष और डॉक्टर के साथ क्या बन रहा है, सम का केस बन रहा है, और डॉक्टर और इंजीनियर से नो का केस बन रहा है। यानी कोई डॉक्टर क्या नहीं होगा, इंजीनियर नहीं होगा, और कोई इंजीनियर क्या नहीं होगा, डॉक्टर नहीं होगा। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और इसे खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। भोजन, गाजर और सब्जी, इसके बीच सही ऑप्शन आपको चुनना होगा। बताइए भोजन, गाजर और सब्जी के बीच सही ऑप्शन क्या हो सकता है। यहाँ पे दिया हुआ है सब, गाजर किस में आता है, तो गाजर किस में आ जाएगा, सब्जी में आ जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं जितना भी गाजर है, जो भी गाजर है, सब क्या है, सब्जी है। और सभी सब्जी हो या गाजर हो किस में आते हैं, भोजन में आते हैं। इनको भोजन की कैटेगरी में रखा है। फूड, फूड का मतलब क्या हो गया, फूड को हम जो भी खाने वाली चीज़ उसको किस कैटेगरी में रख दिया, फूड में रख दिया। तो गाजर खाते हैं, और सब्जी कोई सब्जी हो सकती है, तो सब्जी को भी किस में रखा गया, भोजन में रखा गया है। यानी ये क्या बता रहा है, आल आल और आल का केस बता रहा है। ये तीनों केस क्या है, आल के केस हैं। और जैसे ही आल का केस मिलता है हम हमेशा ऑप्शन नंबर कौन सा लगाते हैं, ऑप्शन नंबर डी लगाते हैं। ये हमारा क्या होता है, सही होता है। ये आल का केस हमेशा बताता है जब तीनों आपस में क्या हो, आल का केस बताते हो। ठीक, तीनों का मतलब यहाँ पे हम किसको रख देंगे, तो गाजर को रख दिए, ये हमारा हो गया गाजर हो गया। ठीक है, और सेकंड वाले गोले को क्या रख सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा सब्जी हो जाएगा। ठीक, ये हमारा हो गया सब्जी हो गया। और थर्ड वाले गोले की बात करेंगे तो थर्ड वाला हमारा गोला क्या होगा, तो थर्ड वाला गोला यानी सबसे बाहरी जो गोला होगा ये क्या होगा, भोजन होगा। ये हमारा भोजन हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ये क्या कह रहा है, सभी गाजर किस में आ जाएंगे, तो ये सभी गाजर किस में आ जाएंगे, सब्जी में आ जाएंगे। ठीक है, ये सभी गाजर सब्जी में आ जाएंगे। और जितनी भी सब्जी हो, कुछ किसी की सब्जी हो, वो सब किस में आ जाएंगे, तो भोजन में आ जाएंगे। उसको आप किस कैटेगरी में रख देंगे, भोजन की कैटेगरी में रख देंगे। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए इस ऑप्शन को बताइए। तुरंत क्या किया करिए, थोड़ी देर के रोक कर वीडियो को और खुद से सॉल्व करिए कि क्या ये सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और फिर उसके बाद आप क्या करिए, देखिए कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो रहा है। ठीक है, चलिए कहा क्या है, ये कॉमा है, ध्यान दीजिएगा हमेशा ये कॉमा है। लड़का, लड़की और विद्यार्थी, ये 4 ऑप्शन है, ए, बी और सी, डी। ठीक ना, यहाँ पे हमने ए, बी, सी, डी नहीं लिखा है, तो आप इसको कंसीडर करके चलिएगा कि ये क्या है, ए, बी और सी, डी लिखा हुआ है। कह रहा है कि लड़का, लड़की और विद्यार्थी के बीच सही संबंध को बताइए। अब बताइए, यहाँ देखना हमेशा क्या, ये दोनों एकदम क्या है, अपोजिट है। अरे ये क्या है, मेल है, ये क्या है, फीमेल है, तो इनके बीच कोई रिलेशन नहीं होगा, एकदम क्या होंगे, अपोजिट होंगे। ठीक ना। और जो विद्यार्थी शब्द होता है, ये विद्यार्थी क्या होता है, स्टूडेंट क्या होता है, शब्द कॉमन होता है। आप अगर नाउन पढ़े होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि कॉमन नाउन कौन सा होता है। कॉमन नाउन वो होता है जिसमें क्या होते हैं, दो चीज़ें जो क्या हो, क्लियर ना हो। जो क्लियर नहीं होती वो क्या आते हैं, कॉमन नाउन में आते हैं। जैसे विद्यार्थी या स्टूडेंट कह दिए, तो स्टूडेंट क्या हो सकता है, एक लड़का भी हो सकता है, एक लड़की भी हो सकती है। ठीक, यानी ये क्या बता रहे हैं, कॉमन का बता रहा है। ठीक, तो इसके लिए हमने क्या बताया, जब क्या हो, एक केस क्या हो, विद्या, एक कॉमन है तो एक इसके लिए सम का बनेगा, एक और सम का बनेगा, और इसके साथ क्या बनेगा, आल, सॉरी ये नो का होगा। यहाँ पे क्या होगा, हमने सम और नो, और नो किसका होगा, कोई लड़का लड़की नहीं होगी। आप लड़के को लड़की थोड़ी नहीं कह सकते, या किसी लड़की को आप लड़का नहीं कह सकते। दोनों की क्या है, एकदम अलग अलग पहचान होती है। ठीक ना। लेकिन क्या होता है कि कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जो लड़के होंगे, और कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जो लड़की होंगे। क्योंकि ऐसा हम नहीं कह सकते कि सभी विद्यार्थी क्या हैं, लड़की हैं या लड़का हैं। तो ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, बिल्कुल अपोजिट होती हैं, ये कॉमन होता है। हमेशा हमने बताया इसके लिए कौन सा चुनते हैं, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी नहीं, ये वाला आप डायग्राम को याद रखिए, क्योंकि ये ज़रूरी थोड़ी नहीं कि डी पे आ जाए, ये बी पे भी आ सकता है, ए पे भी आ सकता है, सी पे भी आ सकता है, ये अलग अलग जगह पे आ सकता है। बस आपको डायग्राम यहाँ पे करना होगा। और जब भी आप वेन डायग्राम सॉल्व करने की कोशिश करिए तो आपको क्या करना होगा, जो भी नाम दिया रहेगा उन नाम को क्या करिए, सर्कल में रखिए और देखिए क्या वो सही संबंध बता रहे हैं। तो यहाँ पर हमने किसको रख दिया, मान लीजिए यहाँ पर हमने रख दिया लड़का। ठीक,
यहाँ लड़का भी रख सकते हैं, लड़की भी रख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक ना। और यहाँ पे हमने किसको रख दिया, तो यहाँ पे हमने रख दिया लड़की। अब ये क्या बता रहा है, ये यही तो बता रहा है कि कोई लड़का क्या नहीं है, लड़की नहीं है। और बीच वाले गोले की बात करेंगे तो बीच वाला गोला हमेशा हमें क्या बता देगा कि ये क्या है, तो ये यहाँ पे क्या बचा हुआ है, विद्यार्थी। यहाँ पे विद्यार्थी बचा हुआ है, तो यानी ये क्या कह रहा है कि कुछ विद्यार्थी क्या हैं, लड़की हैं, कुछ विद्यार्थी, ये वाला जो सर्कल है ये बता रहा है कुछ विद्यार्थी लड़का है, और ये वाला क्या बता रहा है, तो ये बता रहा है कुछ विद्यार्थी क्या है, लड़की है, ठीक ना। और कोई लड़का लड़की नहीं है, इस चीज़ को ध्यान दीजिए, कोई लड़का क्या नहीं है, लड़की नहीं है, कोई लड़की लड़का नहीं है। तो हमारा ये वाला ऑप्शन नंबर डी, इसका हम क्या करेंगे, सही आंसर करेंगे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मेज कुर्सी और फर्नीचर के बीच सही संबंध बताइए। तो मेज कुर्सी और फर्नीचर के बीच सही संबंध क्या होगा, ये है मेज, ये है कुर्सी, ये है फर्नीचर। फर्नीचर किस में आ जाते हैं, मेज और कुर्सी किस में आते हैं, तो फर्नीचर में आते हैं। फर्नीचर में बहुत सारे सामान आते हैं, उसमें क्या है, मेज और कुर्सी शामिल है। लेकिन कोई मेज क्या नहीं है, कुर्सी नहीं है, कोई मेज क्या नहीं है, कुर्सी नहीं है, और कोई कुर्सी क्या नहीं है, मेज नहीं है। यानी ये दोनों चीज़ें बिल्कुल आपस में क्या है, विपरीत है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं ये वाले गोले को कि क्या होगा, ये हो जाएगा मेज, ये हो जाएगा मेज, ठीक है। और इसकी बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कुर्सी, ठीक। क्योंकि हमें क्या करना होता है, अपोजिट दिखाना होता है, बिल्कुल ये मेज और कुर्सी क्या अपोजिट हैं। और थर्ड नंबर की बात करेंगे तो थर्ड नंबर वाला गोला क्या बताएगा, यहाँ ध्यान दीजिए, थर्ड नंबर का गोला क्या बताएगा, ये बता देगा फर्नीचर, ठीक। यानी हम कह सकते हैं जितना भी मेज है या जितना भी कुर्सी है सब क्या होते हैं, फर्नीचर होते हैं। लेकिन कोई मेज कुर्सी नहीं होता, ना कोई कुर्सी मेज होता है। दोनों की क्या है, बिल्कुल ये जो अपना स्ट्रक्चर होता है, जो भी इनकी संरचना होती है, बिल्कुल क्या होती है, अलग होती है। मेज का काम अलग होता है, मेज को जिस तरीके से आप काम में लेते हैं उस तरीके से कुर्सी को नहीं लेते हैं, और कुर्सी को जिस काम में लेते हैं उस तरीके से मेज में नहीं लेते हैं, ठीक ना। तो दोनों चीज़ें अलग हो जाती हैं। तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रहा है कि सरीसृप या सांप और छिपकली, सरीसृप या सरीसृप दोनों बोल सकते हैं आप, ठीक ना। तो सरीसृप जब आप साइंस पढ़ेंगे, बायोलॉजी पढ़ेंगे, तो वहाँ सरीसृप की अलग कैटेगरी होती है, ठीक ना। उसमें कौन कौन से रखे जाते हैं, तो उसमें कौन रखे जाते हैं, सांप भी रखा जाता है, छिपकली भी रखा जाता है। सांप और छिपकली दोनों को किस में रखा गया है, सरीसृप में रखा गया है। लेकिन कोई भी सांप क्या नहीं होता, छिपकली नहीं होती है, और कोई छिपकली क्या नहीं है, सांप नहीं है। यानी दोनों आपस में क्या है, एकदम विपरीत हैं। और जैसे ही अपोजिट मिलता है हम क्या करते हैं, दो सर्कल को क्या करते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल दूर रखते हैं, ठीक है ना। तो हालांकि ये हैं क्या, दोनों क्या हैं, सरीसृप हैं, यानी दोनों पूरी तरीके से क्या हैं, तो सरीसृप हैं। तो इसके लिए सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यहाँ किसको रख देंगे, तो यहाँ हमने मान लीजिए सांप को रख दिया, ये हो गया सांप हमारा, ठीक। और इस गोले में किसको रखेंगे, तो इसमें हम रख दें छिपकली को, ये हो गया हमारा छिपकली। और फाइनल लास्ट में यहाँ पे किसको रख देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा कौन सा, सरीसृप। सरीसृप बोल सकते हैं या सरीसृप, ठीक है। तो ये हमारा होगा सही आंसर। कौन सा होगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फूल, कमल और गुलाब, तो बताइए फूल, कमल और गुलाब के बीच सही संबंध क्या होगा। फूल, कमल क्या होता है, कमल क्या होता है, कमल का फूल होता है, गुलाब का क्या होता है, फूल होता है, ठीक ना। यानी फूल में कौन आते हैं, दोनों आते हैं, कमल और गुलाब, कमल और गुलाब, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो दिया हुआ है, क्या किसी कमल के फूल को आप गुलाब का फूल कह सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं। उसका रंग अलग है, कलर अलग है, उसकी स्ट्रक्चर, उसकी संरचना सब कुछ क्या है, एकदम अलग है, जो गुलाब के फूल से मैच नहीं करती। गुलाब का फूल की जो संरचना होती है वो कमल के फूल से मैच नहीं करती, बिल्कुल अलग है। यानी ये दोनों आपस में क्या है, बिल्कुल अलग हैं। लेकिन दोनों आते किसके अंतर्गत में, तो दोनों फूल के अंतर्गत आते हैं, दोनों को फूल कहा जाता है, हम फ्लावर कहते हैं। तो यानी हम क्या कह सकते हैं, ये हो गया गुलाब का फूल, ये हो गया कमल का फूल, और दोनों आते किस में, तो ये आते दोनों फूल में। तो ऑप्शन नंबर हम इसको क्या लगा दें, बी ऑप्शन कर दें। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जो बाह्य गोला है, ये बाहरी वाला गोला, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है फूल को, इसको हमने रख दिया फूल। और अगर अंदर वाली गोले की बात करें, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कमल, ठीक। इसी तरीके से अगर इस गोले की बात कर देंगे तो ये ये गोला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा क्या, गुलाब,
यानी हम ये कह सकते हैं कि जो ये दिया, तो ये क्या दे रहा है, सभी गुलाब क्या होंगे, फूल होंगे, सभी कमल क्या होंगे, फूल होंगे। लेकिन कोई कमल का फूल को हम गुलाब का फूल नहीं कहेंगे और किसी गुलाब के फूल को क्या नहीं कहेंगे, कमल का फूल नहीं कहेंगे, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी हम इसको क्या करेंगे, सही आंसर कर देंगे। चलिए अब इस आंसर को थोड़ा सा सोच के जवाब दीजिएगा कि पिता नर और बच्चा, अगर हम बात करेंगे पिता नर और बच्चा, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो सकता है। ठीक, थोड़ी देर के लिए वीडियो को रोकिए और खुद से सोचिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने ऐसा किया होगा। चलिए देखते हैं किस तरीके से इसे सॉल्व किया जाता है। पिता नर और बच्चा, ये जो बच्चा शब्द दिया है, ये बच्चा किसको बता रहा है, ये जेंडर डिसाइड नहीं कर रहा है। ये बच्चा मतलब छोटे बच्चे की बात कर रहा है, तो इसमें कौन हो सकता है, एक मेल हो सकता है और क्या हो सकता है, एक फीमेल भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। किसी आप बच्चे की जब बात करते हैं तो उसमें मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, ठीक ना। लेकिन ये जो नर शब्द है, ये नर शब्द किसको बता रहा है, तो ये केवल और केवल किसको बता रहा है, मेल को बता रहा है। सही है, ये मेल को बता रहा है। और यहाँ जो पिता है, ये पिता किसको बता रहा है, ये भी तो कहीं ना कहीं अगर जेंडर की बात करेंगे तो मेल की बात कर रहा है, क्योंकि पिता होने के लिए क्या पुरुष होना जरूरी है, मेल होना जरूरी है। और नर का मतलब क्या होता है, मेल होता ही होता है। और बच्चा क्या है, मेल और फीमेल दोनों में आते हैं, ठीक ना। तो ये हम कह सकते हैं क्या कि सभी जितने भी पिता रहेंगे, जितने भी पिता रहेंगे वो क्या होंगे, कहीं ना कहीं क्या होंगे, नर होंगे, ठीक ना। नर होंगे मतलब मेल होंगे। किसी कोई पिता ऐसा नहीं होगा जो महिला को पिता तो आप कह नहीं सकते ना। पिता होने के लिए क्या होना चाहिए, पुरुष का होना जरूरी है, मेल जेंडर होना जरूरी है। अब बच्चा जो शब्द है तो ये क्या हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, ठीक है। तो हम यूँ कह सकते हैं, अच्छा किसी बच्चे को क्या आप पिता कह सकते हैं क्या। अब छोटा बच्चा अगर है, हमने यहाँ पर जो बच्चा शब्द लिया है किसके लिए है, छोटे एज वाले बच्चे के लिए लिया है। तो क्या कोई बच्चा पिता हो सकता है, तो बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन ये कह सकते हैं कि कुछ बच्चा जो है वो क्या होंगे, नर होंगे, क्योंकि कुछ क्या होंगे, फीमेल भी होंगे ना, कुछ महिलाएं भी होंगी, बच्चा हैं तो कुछ जेंडर उनका क्या होगा, फीमेल होगा, कुछ का मेल होगा। तो ये कह सकते कुछ नर क्या हैं, कुछ बच्चे क्या हैं, नर हैं। ठीक, ये नहीं कह सकते कोई बच्चा पिता है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो क्या हैं, जो नर हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन को हमें चेंज करना होगा, ठीक। यहाँ पे हम क्या रख देंगे, यहाँ पे बच्चा, क्योंकि कुछ बच्चा क्या है, नर हैं और कुछ बच्चा क्या होंगे। यहाँ पे हम किसको रख देंगे, तो यहाँ पे हम रख देते हैं नर को। ये हो गया नर, नर मीन्स मेल हो गया, ठीक। और यहाँ पे हम रख देते हैं अंदर वाले गोले में, सबसे अंदर वाले गोले में किसको रख देते हैं, तो पिता को रख देते हैं, पिता। यानी सभी पिता क्या होंगे, कहीं ना कहीं नर होंगे। और कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो क्या होंगे, नर होंगे। यहाँ पे ध्यान देना, ये क्या, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो नर होंगे। और कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जो पिता होगा। ये क्या बता रहा, कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो पिता है, ठीक ना। ये बता रहा है कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो क्या पिता है। और कुछ बच्चे यहाँ पे क्या बता रहा है, जो नर हैं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो क्या होंगे, फीमेल होंगे, ठीक ना, यानी मादा हम कह सकते हैं। तो इसके लिए सही ऑप्शन अगर बात करें तो ऑप्शन ये वाला हमारा सही होगा, जो कि इसमें कोई भी ऐसा डायग्राम नहीं दिया है, ठीक ना। इस डायग्राम में क्या कह दिया है, दोनों को क्या कर दिया है, सम का केस लिए। यानी ये यहाँ पे अगर आप मान लीजिए पिता को रखते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे आप पिता को रखते हैं और लास्ट वाले गोले में मान लीजिए आपने नर को रख दिया, सॉरी ये नर हमने मान लीजिए लिखा है, और ये लिख दिया बच्चा। तो ये क्या बता देगा, ये जो बता देगा कि कुछ बच्चा ऐसे जो क्या है, पिता है, कुछ बच्चा क्या है, पिता है। जबकि यहाँ पे जो बच्चा शब्द है ये क्या है, एज में छोटे बच्चों की बात कर रहा है, ठीक है। चलिए, तो इसके लिए आप इसका सही डायग्राम ये बनाइएगा, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा, ये सही डायग्राम बनाइएगा और इसको सही करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सूर्य, तारा और ग्रह, ये ग्रह लिख दिया है, यहाँ पे ग्रह होगा, ठीक ना। सूर्य, तारा और ग्रह। अब एक चीज़ बताइए, सूर्य क्या होता है, आपकी धरती क्या है, ग्रह है। मंगल क्या होता है, ग्रह होता है, ठीक। बुध क्या होता है, मरकरी जिसको बोलते हैं वो क्या होता है, ग्रह होता है। तो प्लैनेट जो होता है यानी ग्रह जो होता है उसकी क्या होती है, अलग संरचना होती है, उसके क्या, उसका डिफिनीसन बिल्कुल अलग है। ऐसे तारा का डिफिनीसन बिल्कुल अलग है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सूर्य क्या है, क्या ये ग्रह है, तो बिल्कुल नहीं, ये
क्या किस में आता है? तो ये तारे में आता है, इसको तारे की कैटेगरी में रखा गया है सूर्य को, ठीक ना। तो ये आप कह सकते हैं जो सूर्य है वो पूरा का पूरा सूर्य किस में आता है? तो ये तारे के अंतर्गत में आता है, ठीक ना। ये हो गया सूर्य और ये हो गया तारा। जिन्होंने जियोग्राफी पढ़ी होगी उन्हें अच्छे से पता होगा कि सूर्य को किस में रखा जाता है? तारे में रखा जाता है। लेकिन क्या बताइए कि कोई सूर्य ग्रह में हो सकता है या कोई तारा ग्रह हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक ना। ग्रह क्या है? बिल्कुल अलग अलग होता है। तो ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा। तो ऐसा डायग्राम हमें कहाँ मिल रहा है? ऑप्शन नंबर सी में। इसका सही आंसर क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। अब कह रहा है कि स्तनधारी चमगादड़ और कौवा के बीच सही संबंध बताइए। तो इसके बीच सही संबंध क्या बनेगा? एक चीज़ ध्यान दीजिए, जो चमगादड़ होता है ये क्या होता है? स्तनधारी होता है, लेकिन कौवा वहीं पे स्तनधारी नहीं होता है। स्तनधारी अगर हम बात करें, साइंस अगर आपने पढ़ा होगा तो समझने वाली बात ये होती है, चमगादड़ जो होते हैं ये डायरेक्ट अंडा नहीं देकर क्या देते हैं? बच्चों को जन्म देते हैं, ठीक है ना। कौवा क्या होता है? पहले अंडा देता है, फिर उसमें से क्या, उस अंडे में से क्या निकलता है? बच्चा निकलता है। तो इनको किस में रखा जाता है? स्तनधारी में रखा जाता है, जो डायरेक्ट क्या देते हैं? बच्चे देते हैं, ठीक ना। तो चमगादड़ उसी कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कह सकते हैं? इसके लिए सही आंसर क्या हो जाएगा कि सभी चमगादड़ किस में हैं? पूरे के पूरे जो चमगादड़ हैं वो हम कह सकते हैं ये किस में आ जाएंगे? तो ये आ जाएंगे स्तनधारी में। और ना तो कोई स्तनधारी ना तो चमगादड़ को आप कौवा थोड़ी नहीं कह सकते, तो कौवा बिल्कुल क्या होगा? अलग होगा। और इसके लिए सही ऑप्शन क्या आ रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसके लिए क्या आ रहा है? सही ऑप्शन है, ये हमारा सही आंसर होगा। तो बीच में किसको रख देंगे? तो बीच में आप रख सकते हैं चमगादड़ को, ये हो गया हमारा चमगादड़, ठीक है। और उसके बाद इस वाले गोले में किसको रखेंगे? तो स्तनधारी को रख देंगे। स्तनधारी कहीं मिलता है, कहीं स्तनपाई मिलता है, ठीक है। तो ये दोनों मिल सकते हैं, यहाँ पे हो गया स्तनधारी। और लास्ट में ये जो बचा इसको क्या रखेंगे? कौवा। कौवा क्या होगा? बिल्कुल अलग होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा कौवा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए, कह रहा है खिलाड़ी, क्रिकेट खिलाड़ी और विवाहिता के बीच सही संबंध बताइए। अब इसके बीच सही संबंध हमारा क्या होगा? ये खिलाड़ी अलग है, उसके बाद क्रिकेट खिलाड़ी अलग है और विवाहिता अलग है। क्या आप ये कह सकते हैं कि सभी खिलाड़ी क्रिकेट खिलाड़ी होते हैं? तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि खिलाड़ी बहुत सारे हो सकते हैं। हॉकी का भी होगा खेलने वाला, उसको भी खिलाड़ी कहेंगे। फुटबॉल खेलता होगा तो उसको भी खिलाड़ी कहेंगे, ठीक ना। चेस खेलता है उसको भी खिलाड़ी कहेंगे। तो अलग अलग गेम के लिए क्या होते हैं? बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं। तो ये तो कभी नहीं कह सकते सारे खिलाड़ी क्या हैं? क्रिकेट के खिलाड़ी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं जितने भी क्रिकेट के खिलाड़ी हों क्या हैं? खिलाड़ी के अंतर्गत में आते हैं, ठीक ना। ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं जितने भी क्रिकेट के खिलाड़ी हो क्या हैं? खिलाड़ी हैं, होंगे तो खिलाड़ी ही ना। और ये बताइए, ये जो विवाहिता शब्द का मतलब क्या है? यानी जिनकी शादी हो चुकी है। तो क्या आप कह सकते हैं कि जितने भी खिलाड़ी हैं वो विवाहित हैं? ऐसा तो है नहीं, कुछ लोगों की शादी नहीं हुई होगी। विराट कोहली खेल रहे थे, उनकी शादी कब हुई? बाद में हुई। ऐसे ही बहुत सारे लोग होंगे। तो ये चीज़ हुआ, यानी हम कभी भी नहीं कह सकते सारे खिलाड़ियों का क्या हुआ होगा? शादी हुई होगी, वो मैरिड होंगे, मैरिड नहीं होंगे। ऐसे ही क्रिकेट सारे क्रिकेट खिलाड़ी भी नहीं मैरिड होंगे। हाँ, कुछ हो सकते हैं, कुछ हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम किसको रख दिया? हमने क्रिकेट खिलाड़ी को रख दिया, क्योंकि सारे क्रिकेट के खिलाड़ी जो होंगे वो क्या हैं? वो खिलाड़ी ही तो आते हैं। यहाँ पे हमने रख दिया सारे क्रिकेट के खिलाड़ी किसके अंतर्गत में आ गए? तो ये बाहरी वाला गोला क्या बता रहा है? खिलाड़ी, ये बता रहा है खिलाड़ी, ठीक ना। और सम का केस क्या होगा? दोनों के साथ सम का केस होगा, यानी कुछ ऐसे क्रिकेट के खिलाड़ी होंगे जिनकी शादी हो गई होगी और कुछ खिलाड़ी भी ऐसे होंगे जो जिनकी शादी हो गई होगी। खिलाड़ी भी, इस खिलाड़ी वाला जो ये गोला है इसमें कौन कौन आ रहा है? तो क्रिकेट के खिलाड़ी के अलावा भी आ रहे हैं, यानी कोई फुटबॉल अगर खेलने वाला है तो वो भी किस में आ रहा है? बाहरी वाले गोले में आ रहा है, ठीक। या कोई हॉकी खेल रहा है तो वो भी किस में आ रहा है? बाहरी वाले गोले में आ रहा है। यानी ये इन लोगों की भी तो कुछ की शादी हुई होगी, तो इसमें हमने किसको रख दिया? विवाहिता। यहाँ पे ध्यान दिया, इसको हमने रख दिया विवाहिता,
ठीक, ये हो गया विवाहिता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब कह रहा है देखिए, कक्षा ब्लैक बोर्ड और स्कूल के बीच आपको सही संबंध बताना है। तो कक्षा, ब्लैक बोर्ड और स्कूल के बीच सही संबंध क्या होगा? क्या ब्लैक बोर्ड कहाँ होता है? कक्षा में, यानी आपकी क्लासों में ब्लैक बोर्ड होता है, या वाइट बोर्ड, जो भी कहिए। तो ब्लैक बोर्ड किस में आ गया? कक्षा के अंदर। और जितनी भी कक्षाएं हैं मिलकर क्या बना दी? एक स्कूल बना दी। तो ये सब क्या बता रहे हैं? आल और आल का केस, यानी तीनों क्या इसके होंगे? आल 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 के होंगे। और जैसे ही आल आल और आल का मिलता है, हम हमेशा कौन से चुनते हैं? ये वाला डायग्राम, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक, इसमें आप किसको रख सकते हैं? तो इसमें आप ब्लैक बोर्ड को रख सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया? ब्लैक बोर्ड, ठीक है, ये हमारा हो गया ब्लैक बोर्ड। सेकंड नंबर पे बात करेंगे तो ये जो सेकंड नंबर का गोला, ये क्या बता देगा? ये हमारा बता देगा कक्षा, क्योंकि ब्लैक बोर्ड होता है कक्षा में। ठीक, ऐसे ही थर्ड नंबर की बात करेंगे तो ये थर्ड नंबर का गोला क्या बता देगा? थर्ड नंबर का गोला बता देगा स्कूल, क्योंकि कई क्लासों से यानी कक्षाओं से मिलकर क्या बनता है? तो स्कूल बनता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर, इंजीनियर और वकील के बीच सही संबंध बताइए। तो डॉक्टर, इंजीनियर और वकील, आप देखिए इनकी जो प्रोफेशन है वो एकदम क्या है? बिल्कुल अलग अलग हैं। और जैसे ही बिल्कुल अलग अलग रहते हैं तो क्या होते हैं? जो सर्किल होते हैं एक दूसरे से क्या होते हैं? दूर होते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। इसमें हम किसको रख सकते हैं? तो डॉक्टर को रख सकते हैं। यहाँ पे किसको रख सकते हैं? तो आप इंजीनियर को रख सकते हैं। और ये जो थर्ड सर्किल होगा यहाँ पे हम किसको रख दिए? वकील को रख दिए। तो यानी ये तीनों एक दूसरे से क्या हैं? बिल्कुल अलग हैं। हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट तीनों क्या हैं? खेल हैं। कहीं ना कहीं तीनों खेल हैं और तीनों क्या हैं? बिल्कुल अलग हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही ऑप्शन होगा। यहाँ पे हॉकी को रख सकते हैं, यहाँ फुटबॉल हो गया और यहाँ पे क्रिकेट हो गया, तीनों को अलग अलग रख देंगे। पुरुष, वकील और लेखक बताइए, पुरुष, वकील और लेखक के बीच सही संबंध क्या होगा? ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो क्या सभी पुरुष वकील होंगे? तो बिल्कुल नहीं। क्या सभी पुरुष लेखक होंगे? बिल्कुल नहीं। क्या कुछ लेखक पुरुष हो सकते हैं? बिल्कुल। क्या सभी लेखक पुरुष हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सभी लेखक, कुछ लेखक ऐसे होंगे जो क्या होंगे? महिलाएं भी होंगी, उनको भी तो लेखक कहते हैं। ऐसे ही हम सभी वकील को पुरुष नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ वकील क्या होती? महिलाएं होती। यानी सभी का केस नहीं हो रहा है, कुछ कुछ का केस तीनों के साथ हो रहा है, ठीक है ना। और दोनों, कहीं ऐसा नहीं है कि दोनों क्या है? अपोजिट है। हम भी ये कह सकते हैं कुछ पुरुष क्या हैं? लेखक हैं। तो ये तीनों किसका किस बता रहा है? तो इसमें हम रख देंगे ऑप्शन ए। अब देखना यहाँ पे रखते हैं, समझना तब। ये क्या है? पुरुष। यहाँ पे हमने एक गोले में रख दिया पुरुष को, दूसरे गोले में किसको रख दिया? तो दूसरे में हमने रख दिया लेखक को, ठीक। और थर्ड नंबर की बात करेंगे तो थर्ड नंबर पे किसको रख दिया? तो ये हो जाएगा हमारा वकील, ठीक। अब ध्यान देना यहाँ पे, ये क्या बता रहा है? ये वाला गोला, ये सर्किल बता रहा है कि कुछ वकील क्या हैं? लेखक हैं। कुछ वकील लेखक हैं। ऐसे इस वाली सर्किल की बात करेंगे तो ये क्या बता रहा है? कि कुछ लेखक क्या हैं? पुरुष हैं। और इसकी बात करेंगे तो ये वाला क्या बता रहा है? कि कुछ पुरुष क्या हैं? वकील हैं। कुछ पुरुष वकील हैं, ठीक है ना। अच्छा, बीच वाले में एक और स्पेस बच रहा है, इसको ध्यान देना। ये क्या हो जाएगा? ये वाला जो हिस्सा है ये बताएगा कि कुछ ऐसे लेखक हैं जो पुरुष होने के साथ साथ क्या हैं? वकील भी हैं। यानी अगर वकील है तो क्या हो सकता है? साहित्यकार हो सकता है, लिख सकता है, लेखक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और साथ साथ क्या होगा? पुरुष भी हो सकता है, ठीक। ये हमेशा क्या होगा? ये कुछ की बात करेगा। सभी पुरुष को आप वकील नहीं कह सकते, क्योंकि जो वकील होते हैं वो पुरुष के साथ साथ महिलाएं भी वकील होती हैं। ऐसे ही जो लेखक होते हैं वो पुरुष के साथ साथ महिलाएं भी लेखक होती हैं। इसीलिए आप लेखक और पुरुष को कभी ऑल का केस नहीं कर सकते, ठीक ना। आप ये नहीं कह सकते कि जितने भी लेखक हैं वो क्या हैं? पुरुष हैं। ऐसा बिल्कुल क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत होगा ना। तो आप ये कह सकते हैं सारे वकील जो होंगे वो पुरुष होंगे, ये भी बिल्कुल गलत होगा, ठीक। तो हमारा इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर एक क्या होगा? इसका सही होगा। लोहा, शीशा और नाइट्रोजन बताइए। लोहा, शीशा और नाइट्रोजन क्या है? तीनों तीन चीज़ें हैं। तीनों बिल्कुल क्या है? एक दूसरे से अलग है। जैसे एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती हैं उनको क्या लगाते हैं? सर्कल। सारे क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। दोनों सर्किल तीनों भी होंगे। अगर तीन होगा या चार होगा तो क्या होगा? चार सर्कल। दो, तीन होगा तो तीन, दो होगा तो दो,
कह रहा है कि लेखक, संगीतकार और शिक्षक के बीच सही संबंध बताइए। अब बताइए, लेखक, संगीतकार और शिक्षक, क्या कोई लेखक शिक्षक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर आप लेखक है, साहित्यकार हैं, तो शिक्षक भी हो सकता है। आप संगीतकार हैं तो शिक्षक भी हो सकते हैं, ठीक ना? क्योंकि संगीत जो सिखाते हैं वो भी किस में आते हैं? शिक्षक ही तो होते हैं। शिक्षक यानी जो पढ़ाने वाला है, जो चीज़ों को सिखा रहा है, वही तो शिक्षक है। तो ये भी तो कह सकते हैं कुछ संगीतकार ऐसे होंगे जो क्या होंगे? लेखक भी होंगे। कुछ संगीतकार ऐसे होंगे जो लेखक भी होंगे। तो यानी कुछ ना कुछ का केस तीनों के साथ एक दूसरे, तीनों के साथ मैच कर रहा है। और जैसे ही मैच करेगा क्या लगेगा? ऑप्शन नंबर 1 यानी ये वाला सर्कल जैसे ही मिलेगा, ये तीनों आपस में कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं, तो हम इस सर्कल को सही करते हैं, ठीक। तो इस वाले को हमने सही कर दिया। यहाँ पे किसको रख सकते हो? यहाँ पे हमने रख दिया शिक्षक, ये हो गया शिक्षक। जो इसके बगल में हमने रख दिया यहाँ पे हमने रख दिया संगीतकार, ये हो गया संगीतकार, ठीक ना। और इस वाले गोले में बात करेंगे तो यहाँ पे क्या रख देंगे? तो यहाँ पे आप रख सकते हैं, हमारा बच्चा क्या शिक्षक हो गया, संगीतकार, तो लेखक, ये हो गया लेखक, ठीक है। तो अच्छा ये वाला अब बताना, ये वाला जो हिस्सा ये क्या बता रहा है कि कुछ शिक्षक ऐसे क्या हैं, कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो संगीतकार हैं। और इस वाले गोले की बात करेंगे, ये क्या बता रहा है? कुछ संगीतकार ऐसे हैं जो लेखक हैं। और ऐसे ही इसकी बात करेंगे तो ये क्या बताएगा? कुछ लेखक ऐसे हैं जो क्या हैं? शिक्षक हैं। यानी तीनों आपस में कहीं ना कहीं क्या हैं? एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक। और इस वाले गोले की ध्यान देना, ये बीच वाला जो गोला ये क्या बताएगा? ये क्या बताएगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो क्या हैं? संगीतकार, लेखक और शिक्षक तीनों हैं, उनके अंदर तीनों का गुण है, ठीक ना। तो उनको किस में रख देंगे? ये वाला सर्कल जो रखा है इसको ऐसे मान के चलेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए, महिला माता और इंजीनियर के बीच सही संबंध बताइए क्या होगा? क्या जितनी भी माता हैं वो महिला होंगी? तो बिल्कुल हाँ। और क्या जितनी भी महिला हैं इस धरती पे, जितनी भी महिलाएं हैं, क्या वो माता हैं? बिल्कुल नहीं। जिनकी शादी नहीं हुई वो माता थोड़ी नहीं है, ठीक ना। वो बुआ हो सकती हैं, दीदी हो सकती हैं, अन्य रिश्ते हो सकते हैं, लेकिन माता थोड़ी नहीं कहेंगे जिनकी शादी नहीं हुई है, ठीक ना। तो यहाँ लेकिन ये कह सकते हैं जितनी भी माता हैं, जितनी भी क्या है माता हैं, वो किसके अंतर्गत में आती है? तो कहीं ना कहीं क्या होती है? महिला हुई होती हैं, वो महिला होती हैं। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? महिला। अब बताओ, क्या जितनी माता हैं वो इंजीनियर हैं? बिल्कुल नहीं। कुछ हो सकती हैं, ये हम कह सकते हैं, लेकिन ये कभी नहीं कह सकते जितनी भी माता हैं वो इंजीनियर हैं। अच्छा, क्या सभी महिलाएं इंजीनियर हैं? तो ये भी नहीं कह सकते हैं कि सभी महिलाएं इंजीनियर हैं, क्योंकि अलग प्रोफेशन से जुड़ी हो सकती हैं। हाँ, ये बात हम कह सकते हैं कि कुछ हैं, कुछ की बात करेंगे तो हैं, यानी कुछ दोनों के साथ बन रहा है, माता के साथ भी और महिला के साथ भी इंजीनियर का। तो हम ये वाला सर्कल अगर हम बना दें और इसमें हमने लिख दिया इंजीनियर, ये लिख दिया इंजीनियर, यानी अब ये क्या कह रहा है? कुछ ऐसे इंजीनियर होंगी जो क्या होंगी? माता होंगी, या कुछ ऐसी माता होंगी जो क्या होंगी? इंजीनियर होंगी। ऐसे कह रहा है कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो क्या होंगी? इंजीनियर होंगी, ठीक ना। तो ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। इसका ऑप्शन क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। शिक्षक, माता पिता, नहीं, शिक्षक, माता पिता और अभिभावक, ये तीन चीज़ें हैं, शिक्षक, माता पिता और अभिभावक। अच्छा ये बताइए कि क्या कुछ शिक्षक ऐसे होंगे जो माता पिता होंगे? तो बिल्कुल सही है। ऐसे कुछ माता पिता होंगे जो क्या होंगे? अभिभावक होंगे, क्योंकि सभी माता पिता जरूरी नहीं है कि वो अभिभावक ही हों। जिनके अभी बच्चे ही ना हों तो वो अभिभावक में तो आएंगे नहीं, ठीक है। लेकिन वो कुछ ऐसे माता पिता हैं जो अभिभावक नहीं हो। हाँ, हो सकता है कि ये अभिभावक ना हो, ठीक। तो ये तीनों आपस में किसका रिलेशन बताएंगे? कुछ का रिलेशन बताएंगे, क्योंकि कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं जो क्या होंगे? अभिभावक होंगे, ठीक ना। तो इसका हम क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए इसका क्या करेंगे? सही करेंगे। जहाँ पे क्या बता रहा है? कुछ का बता रहा है। आप सभी माता पिता को शिक्षक में नहीं ले सकते, ठीक।
जरूरी नहीं है कि जितने माता पिता हैं वो सब शिक्षक हो, हाँ लेकिन कुछ हो सकते हैं। तो इसको हमेशा क्या करेंगे, कुछ का हम रिलेशन इसके बीच निकालेंगे, इसको हमने मान लिया क्या, शिक्षक मान लिया। ये हो गया शिक्षक। इसकी बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माता पिता, माता और पिता। और इसकी बात करेंगे इस वाले गोले की, तो ये वाला गोला अपने आप में क्या बताएगा, अभिभावक बताएगा, अभिभावक बताएगा, ठीक ना। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कुछ शिक्षक ऐसे होंगे जो क्या होंगे, माता पिता होंगे, ठीक। और कुछ माता पिता क्या होंगे, अभिभावक होंगे। कुछ माता पिता क्या होंगे, अभिभावक होंगे। और कुछ अभिभावक ऐसे होंगे जो क्या होंगे, शिक्षक होंगे। कुछ अभिभावक ऐसे भी हो सकते हैं जो क्या हों, बिल्कुल शिक्षक हो सकते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन ये क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर इसके लिए चुना जाएगा। चलिए इसको बताइए, मजदूर ट्रक और पुरुष और ट्रक के बीच सही संबंध क्या होगा। मजदूर, पुरुष और ट्रक, क्या आप सभी जितने भी मजदूर होते हैं क्या वो पुरुष होते हैं, तो बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि महिलाएं भी तो मजदूर में आ सकती हैं, ठीक। और क्या सभी, क्या पुरुष को आप ट्रक कहेंगे, तो बिल्कुल नहीं। क्या मजदूर को आप ट्रक कहेंगे, तो बिल्कुल नहीं। यानी ट्रक क्या है, दोनों से एकदम अलग है। ट्रक क्या है, बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पे बिल्कुल अलग का पार्ट कौन सा बता रहा है, केवल ऑप्शन नंबर डी बता रहा है, और किसी भी नहीं है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, कोई ऐसा नहीं है जो बिल्कुल अलग का बता रहा हो। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। तो इसमें किसको रख दोगे, इसमें हम रख देंगे ट्रक, ठीक है। और इस गोले में हम किसको रखेंगे, जो बताएगा कुछ ऐसे मजदूर होंगे, कुछ मजदूर ऐसे होंगे जो क्या होंगे, पुरुष होंगे। कभी आप ये नहीं कह सकते जितने भी मजदूर हैं वो क्या हैं, पुरुष हैं, ठीक। क्योंकि महिलाएं भी क्या इसमें आ जाती हैं, तो वो मजदूर में आती हैं। महिलाएं भी होती होंगी जो काम करती होंगी लो वेज पे, उनको क्या कहते हैं, मजदूर कहते हैं। जो कम सैलरी पे काम करते रहती हैं उनको हमने क्या नाम दे दिया, मजदूर नाम दे दिया है, ठीक ना। तो महिलाएं भी हो सकती हैं, सॉरी। यहाँ पे क्या है, फिलहाल यहाँ पे क्या है, पुरुष है, तो पुरुष को रखना, ये क्या हो जाएगा, पुरुष हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कुछ पुरुष ऐसे हैं जो मजदूर हैं, लेकिन कोई ट्रक ना तो पुरुष है और ना ही मजदूर है, तो ये बिल्कुल अलग है। तो इसका ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। स्त्री, माँ और बहन, इसके बीच आपको सही बताना है। देखिए स्त्री क्या बता रहा है, स्त्री एक बता रहा है फीमेल जेंडर को। स्त्री अपने आप में क्या बता रहा है, तो एक फीमेल जेंडर को बता रहा है, जेंडर को बता रहा है, ठीक ना। अब माँ दिया हुआ और क्या दिया हुआ, बहन शब्द दिया हुआ। तो ये बताइए माँ और जो बहन होंगी ये कहीं ना कहीं होंगी क्या, तो फीमेल जेंडर होंगी, ठीक ना। माँ और बहन कहीं ना कहीं होंगी फीमेल जेंडर। तो अब इनके बीच आपको संबंध समझना होगा कि माँ और बहन के बीच हम सर्किल के माध्यम से सही संबंध क्या बता सकते हैं। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि जितनी भी माँ हैं, जितनी भी माँ हैं वो बहन है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। हो सकता है ये अपने माता पिता की इकलौती पुत्री हों, तो ये बहन नहीं हो सकती। ऐसे ही हम ये भी नहीं कह सकते कि जितनी भी बहन हैं वो क्या है, माँ है, तो ऐसा नहीं हो सकता। जिनकी शादी नहीं हुई है तो माँ नहीं हो सकती। हाँ लेकिन ये कह सकते हैं कुछ ऐसी माँ होंगी जो क्या होंगी, बहन होंगी किसी न किसी की, और कुछ ऐसी बहन भी होंगी जो किसी न किसी की क्या होंगी, माँ होंगी। लेकिन ये दोनों आते किसके अंदर में, दोनों आते हैं स्त्री के अंतर्गत में, यानी एक फीमेल जेंडर में आते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर 2 सही इसका चुनाव करेंगे। ये जो बाहरी गोला ये क्या बताएगा, स्त्री को बताएगा, ये बता देगा कि स्त्री है। जो ये दो अन्य दिए हुए ये क्या बताएंगे, तो एक तो बता देगा क्या, माँ, ठीक, और एक क्या बता देगा, तो एक बहन। यानी हम कह सकते हैं कि कुछ माँ क्या है, बहन है। ये क्या सम का केस बता रहा है ना, कि कुछ माँ क्या है, बहन है, और कुछ बहन क्या है, तो माँ है। लेकिन दोनों आते किस में आते हैं, तो दोनों आते हैं स्त्री में, यानी दोनों होते हैं फीमेल होते हैं, ठीक ना। तो इसके लिए सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2, या आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी। अब बताना कि न्यायाधीश, अपराधी और चोर के बीच सही संबंध क्या है। क्या किसी आप न्यायाधीश को चोर कह सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं। यहाँ धीश थोड़ा सा गलत है, तो थोड़ा सा इसको सुधार कर लीजिएगा। तो न्यायाधीश को क्या आप चोर कह सकते हैं, नहीं कह सकते। लेकिन जितने भी चोर होंगे उनको क्या कह सकते हैं, अपराधी बिल्कुल कह सकते हैं। जितने भी चोर होंगे उनको क्या कहेंगे, अपराधी कहेंगे,
तो यानी ये वाला ऑप्शन हमारा हो सकता है ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर, जिसमें हम बीच में किसको रख देंगे, तो ये हो जाएगा चोर, ये हो जाएगा अपराधी, ठीक, ये हो जाएगा अपराधी, और लास्ट वाला हमारा ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा न्यायाधीश, ये हो जाएगा न्यायाधीश। जो न्यायाधीश है वो चोर और अपराधी से बिल्कुल क्या अलग है, ठीक ना। उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज के जो क्वेश्चन थे वो समझ में आए होंगे, और मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद,